नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, यूँ तो हर स्टेट से कर्मचारी हमें मैसेज करते हैं न्यूनतम वेतन कितना है, कब जारी होगा, और हम इसका ख्याल रखते हैं। और जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं उस तरह से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और उसी के तहत तो आज हम वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के प्राइवेट कर्मचारियों का 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम वेतन क्या निर्धारित किया गया है उसकी जानकारी लेकर के आए हैं, जिसके तहत आज हम आपको बताएंगे कि महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होने से अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन क्या होगा, कितना होगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल स्टेट के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में कोई कर्मचारी काम करते हैं तो उनके लिए कितना न्यूनतम वेतन होगा, क्या स्टेट के द्वारा जो जारी नोटिफिकेशन है उसके तहत मिलेगा या उसके लिए कोई और है। और साथ ही जो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं अभी न्यूनतम वेतन दर बताऊंगा, अगर वो नहीं मिलता है आपको तो इसके लिए कहां और कैसे शिकायत करेंगे, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो पे बने रहें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारी के तौर पे आप कहीं भी काम करते हैं तो ऐसे में जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो उसके तहत एक नियम होता है न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से कि जो सरकार के तरफ से नोटिफाइड न्यूनतम वेतन है उससे आपको कम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कम किया जाता है तो उसके लिए शिकायत का प्रावधान है। और तो और न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन संबंधित सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और उसी के तहत वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद न्यूनतम वेतन क्या होगा उसकी जानकारी लेकर के आए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले कर्मचारियों का 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम वेतन क्या होगा। सबसे पहले आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और साथ ही आपको बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2026 से जो आपका न्यूनतम वेतन होगा उसको एक टेबल के माध्यम से समझाया है, जिसको कि आप नोटिफिकेशन में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड हैं और जोन ए के अंदर काम करते हैं तो आपका एक दिन का 399 रुपया 35 पैसा और मासिक जो होगा 10,383 रुपया। अनस्किल्ड में ही जोन बी में काम करते हैं तो 375 रुपया 38 पैसा एक दिन का और मासिक 9,760 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल में जोन ए में काम करते हैं तो 439 रुपया 31 पैसा एक दिन का और मासिक 11,422 रुपया। सेमी स्किल में ही जोन बी में काम करते हैं तो 412 रुपया 81 पैसा एक दिन का और 10,733 रुपया मासिक होगा। स्किल्ड जोन ए वाले के लिए 483 रुपया 42 पैसा एक दिन का और मासिक 12,569 रुपया। स्किल्ड जोन बी में काम करने वाले लोगों को एक दिन का 454 रुपया 12 पैसा और मासिक जो होगा 11,807 रुपया। और आपको बता दें कि हाईली स्किल्ड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हाईली स्किल्ड में आएंगे। जोन ए का 531 रुपया 73 पैसा एक दिन का और मासिक जो होगा 13,825 रुपया। इसी प्रकार हाईली स्किल में जोन बी एरिया के अंदर काम करते हैं तो 499 रुपया 62 पैसा एक दिन का और 12,990 रुपया मासिक होगा। इसके बाद आपका सवाल होगा कि ये जोन ए जोन बी क्या है और नोटिफिकेशन कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सीधे आपको बंगाल सरकार के जो लेबर विभाग का वेबसाइट है, अलग अलग कैटेगरी है जिसको जाकर के चेक करेंगे। और आपको बता दूं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दर बताया है, आप आकर के चेक कर सकते हैं अलग अलग कौन सा इंडस्ट्री है और यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रेड के हिसाब से क्या क्या काम करते हैं सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि जोन ए बी देखने के लिए तो जो भी शहरी क्षेत्र है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद नोटिफाइड एरिया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, थर्मल पावर, ये सारा एरिया जो है ए में आएगा और बाकी जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो जोन बी में आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि 1 जनवरी 2026 से आपका न्यूनतम वेतन बढ़ चुका है। और अगर इस दर से आपको 1 जनवरी 2026 से नहीं दिया जाता है, कहने का मतलब फरवरी के सैलरी में जो कि 7 तारीख से पहले पहले और 10 तारीख से पहले पहले आपके खाता में आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया है तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे, जहां जितना आपको कम जो न्यूनतम वेतन मैंने बताया उससे दिया जा रहा है तो उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी आप कंप्लेन करने जाएं तो वहाँ रिसीविंग का कॉपी जरूर ले। अगर रिसीविंग का कॉपी नहीं दिया जाता है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ही
कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या डेली वेजर के रूप में, तो ऐसे में उनके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान होता है जो कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल नई दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बारे में हाल ही में हमने जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से कर्मचारी आएंगे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा आपको बता दूं कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया, या भारत सरकार को कोई भी विभाग हो गया, IRCTC है, CBSE है, और तो और आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन से विभाग है और उसके अंदर आप काम करते हैं, तो सीधी बात है तो आपको पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं बल्कि जो ज्यादा है न्यूनतम वेतन वो मिलना चाहिए। तो जो अभी मैंने आपको सेंट्रल स्फेयर वाला बताया है उसके दर से आपको मिलेगा, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।